हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन क़ासमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जो कि मेल को तो होता ही है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा फीमेल पार्टनर को भी होता है। जी हाँ, ये प्रॉब्लम है जिसको हम लोग जानते हैं लॉस ऑफ लिबिडो या लो लिबिडो के नाम से। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, एक साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि इसके बारे में उनको बताया जाए कि ये होता क्या है, लॉस ऑफ लिबिडो क्यों होता है, इसके पीछे के कारण क्या होते हैं, किन किन लोगों में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं। अगर आपको लॉस ऑफ लिबिडो की शिकायत हो जाए तो आपको करना क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लॉस ऑफ लिबिडो या लो लिबिडो ये होता क्या है। तो देखिए, लॉस ऑफ लिबिडो जो है ये सेक्स ड्राइव जो आपका है, जो आपके अंदर एक ख्वाहिश जनरेट होती है कि फ़ीमेल पार्टनर से, या अगर आप फीमेल हैं तो मेल पार्टनर से इंटरेक्शन आपका हो, और वो जो सेक्सुअल ड्राइव है वो आपको जो आपके हार्मोन्स हैं, सेक्सुअल हार्मोन स्पेशली जैसे कि टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है, इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो कहीं न कहीं ये एक कारण है आजकल कि जो है सेक्सुअल ड्राइव अगर कम हो रहा है आपका, तो उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस का भी हाथ होता है। ये हम सारी चीज़ें तो बाद में बात करेंगे। तो ये लॉस ऑफ लिबिडो क्या हो गया कि जो सेक्सुअल ड्राइव है आपका, सेक्सुअल जो 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 ख्वाहिशात हैं आपकी, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, आपका मूड नहीं होता। ये जो अमल है आपका, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, इसके लिए आपकी बिल्कुल ख्वाहिश जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये लॉस ऑफ लिबिडो में आता है। या फिर अगर आपको ख्वाहिश तो होती है लेकिन बहुत ही कम होती है, काम चल रहा है, बस ज़िंदगी किसी तरीके से आगे चल रही है, लेकिन आप किसी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे। आप जो है, जो मस्ती भरी लाइफ है वो आपकी नहीं हो पा रही है। वो इसके पीछे का कारण जो है वो है लॉस ऑफ लिबिडो। ये हो लो लिबिडो, ये हो गया आपका लो लिबिडो। तो लॉस ऑफ लिबिडो, लो लिबिडो क्या होता है ये आप जान गए। अब हम बात करते हैं कि इसके पीछे के कारण क्या हैं। इससे पहले हम बात करेंगे कि किन लोगों में ज़्यादा होता है। तो देखिए, मेल में भी ये होता है। 5 मेल में से 1 मेल को लॉस ऑफ लिबिडो की शिकायत होती है। आप देख लीजिए कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है। 5 मेल में से 1 मेल को लॉस ऑफ लिबिडो का प्रॉब्लम होता है। इसी तरीके से ये मेल से ज़्यादा प्रॉब्लम फीमेल में होता है। मेल में जितनी प्रॉब्लम होती है लॉस ऑफ लिबिडो की, उससे कहीं ज़्यादा फीमेल में होती है। होता क्यों है? देखिए, स्ट्रेस, सबसे बड़ी बात स्ट्रेस। वो आपका प्रोफेशनल स्ट्रेस हो सकता है, आपका पर्सनल स्ट्रेस हो सकता है, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं, है ना। ये एक कॉमन 3 चीज़ें हो गई जो मैंने आपको बताई। क्या कि आपका प्रोफेशनल स्ट्रेस, आप जो काम करते हैं या बिजनेस जो करते हैं उससे रिलेटेड जो आपका स्ट्रेस है वो, या फिर आपका पर्सनल स्ट्रेस, यानी कि आपके ही अंदर कुछ चीज़ें ऐसी पाई जा रही हैं कि जिसकी वजह से आप स्ट्रेस ले रहे हो, चाहे वो आपका कुछ भी हो। वो हम बातें करेंगे आगे कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो, जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस, आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो डिक्रीज़ हो गया, या फिर दूसरे और भी हार्मोन हैं जिनका इस पे इफ़ेक्ट होता है। उन सारी चीज़ों के इम्बैलेंस की वजह से आपके अंदर लॉस ऑफ लिबिडो या लो लिबिडो की शिकायत हो सकती है। देखिए, पर्सनल स्ट्रेस में क्या-क्या चीज़ें आती हैं। अगर आपका ये समझ लीजिए फीमेल हैं आप, आपको लॉस ऑफ लिबिडो हो गया है, तो उसके पीछे क्या चीज़ें हो सकती हैं। आप अगर प्रेगनेंसी हो गई है आपको, आपके जो पर्सनल बिहेवियर हैं, पर्सनल जो चेंजेस आए हैं आपकी बॉडी में, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको प्रेगनेंसी हो गई, या चाइल्ड बर्थ हुआ है अभी, है ना? या फिर इसी तरीके से आप जो है लैक्टेशन पीरियड में हैं, बच्चे को दूध पिला रहे हैं आप, तो वहाँ पर भी आपको लॉस ऑफ लिबिडो हो सकता है। मेल में क्या हो सकता है कि जो उनका पार्टनर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो जो जितनी कॉजेज़ हम बता रहे हैं, उसका जो सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट है वो है रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। आपके जो ताल्लुकात हैं, आपका जो पार्टनर है उससे जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपकी, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है लॉस ऑफ लिबिडो या लो लिबिडो में। आपका पार्टनर ऐसा है कि जिससे आपका जो है दिल भर गया है एक तरह से, या फिर उससे आपका मिलने का ही मन नहीं करता। पार्टनर ऐसा है कि उससे जो है काफ़ी झगड़े होते रहते हैं आपके। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर आपको लॉस ऑफ लिबिडो होना बिल्कुल तय है। अगर आपके पार्टनर में आपको इंटरेस्ट नहीं रहा, आपके पार्टनर में, सेक्सुअल जो पार्टनर है आपका, उसके रिलेशनशिप अगर अच्छे नहीं हैं, वहाँ पे आपको इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है, तो फिर लॉस ऑफ लिबिडो या लो लिबिडो आपको होना तय है। एक बात तो ये।
दूसरी बात, रिलेशनशिप प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अगर आप मेल पार्टनर हैं और आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, यानी कि शीघ्र पतन की शिकायत है, सुराते इंजाल अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, अगर सुराते इंजाल की प्रॉब्लम है आपको, या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, ज़ौफ़े बाह का प्रॉब्लम है आपको, तो ऐसी सूरत में भी आपको लॉस ऑफ लिबिडो हो सकता है, या इसी तरीके से लो लिबिडो आपको हो सकता है, क्योंकि आपको खौफ, आपके अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है, आपके अंदर शर्मिंदगी का एहसास होता है आफ्टर परफॉर्मिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, कि आप जो है अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, आप खुद भी सेटिस्फाई नहीं हैं इस एक्टिविटी से, सेक्सुअल इंटरकोर्स से, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके अंदर एक डर और खौफ और शर्मिंदगी पैदा होती चली जाती है, जिसकी वजह से आपके अंदर लॉस ऑफ लिबिडो या लो लिबिडो डेवलप हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप फीमेल पार्टनर हैं और आपको जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दरमियान काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, अगर पेनफुल जो है सेक्सुअल एक्टिविटी है आपकी, तो वहाँ पर आपको ये इशू हो सकते हैं। या फिर एक प्रॉब्लम और होती है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दरमियान जो मसल्स हैं वजाइना के, वो काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती हैं। कुछ फीमेल जो है इसकी जो है कंप्लेंट करती हैं बहुत ज़्यादा कि जब हम सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करते हैं तो हमारा जो मसल्स हैं वहाँ के वजाइना के, वो हार्ड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी पेन होता है। इसे हम लोग पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स कहते हैं। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो भी आप लोगों के अंदर जो है लॉस ऑफ लिबिडो की शिकायत होगी, बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, और जैसे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स का जहन में आएगा, फ़ौरन आपके अंदर एक खौफ और जो डर है वो पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो लिबिडो है वो धीरे 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 कम होता चला जाएगा, सेक्सुअल ड्राइव जो है वो कम होती चली जाएगी आपकी, और आपको बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं होगी। तो ये लॉस ऑफ लिबिडो हो जाएगा, पहले लो लिबिडो होगा, फिर लॉस ऑफ लिबिडो होगा। ये कुछ चीज़ें हो गई आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स की वजह से, जिसकी वजह से आपको लॉस ऑफ लिबिडो या फिर लो लिबिडो की शिकायत होती है। इसी तरीके से स्ट्रेस के बारे में हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं, प्रोफेशनल स्ट्रेस है या पर्सनल स्ट्रेस है या फिर कोई दूसरे और डिसऑर्डर्स हैं उसकी वजह से, या फिर आप डिप्रेशन में हैं, आपके साथ कुछ ऐसा लाइफ चेंजिंग जो है डिसऑर्डर्स हुए हैं, आपके साथ कुछ ऐसे जो है एपिसोड्स हुए हैं आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में आ गए कि आप जो है डायरेक्टली कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, फिर है ना, डिप्रेशन में हैं, कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, सोचने समझने की जो सलाहियत और ताकत है वो बिल्कुल आपकी ख़त्म हो चुकी है, आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, डिप्रेशन में हैं। तो अगर आप डिप्रेशन में हैं तब भी आपके अंदर लॉस ऑफ लिबिडो या लो लिबिडो हो सकता है, और होता ही है इसकी वजह से आमतौर पर। इसी तरीके से कुछ मेडिकेशंस, आपकी मेडिकल हिस्ट्री, और इसी तरीके से आपका जो हाइजीन है, आपका जो रूटीन है, वो उसका भी इफ़ेक्ट होता है आपके सेक्सुअल ड्राइव पर। आपके अंदर अगर ये समझ लीजिए कि हैबिट अच्छी नहीं है आपकी, अल्कोहल आप कंज्यूम करते हैं, जंक फूड आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो फिर आपको ये सेक्सुअल ड्राइव जो है आपका वो कम हो सकता है, आपको लॉस ऑफ लिबिडो या लो लिबिडो की शिकायत हो सकती है। तो ये कुछ कॉमन इश्यूज़ हो गए कि जिनकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती हैं कि आपको आपका जो सेक्सुअल ड्राइव है वो कम हो जाता है, लो लिबिडो या लॉस ऑफ लिबिडो की प्रॉब्लम्स आपको होती हैं। आते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस पर कि आप क्या कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें, इनमें से कुछ भी अगर आपको हो गया और आपको जो है सेक्सुअल प्रॉब्लम होने लगी, आपको लॉस ऑफ लिबिडो हो गया या फिर लो लिबिडो का इशू आपके अंदर जनरेट हो गया, आपको करना क्या चाहिए? देखिए, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं लॉस ऑफ लिबिडो के कि जिनमें बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। आप इस बात को समझ लीजिए कि ये काउंसलिंग से ही ये सारी चीज़ें आपकी सही हो सकती हैं। अच्छा काउंसलर आपको चाहिए जो इन चीज़ों से आपको निकाल सके, बस यही काफ़ी होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, कि आपको ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, मेडिसिन की कोई नीड ही नहीं होती है, बस काउंसलिंग आपको अच्छे से चाहिए। तो आप, लेकिन कुछ केसेस में जो है आपको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ केसेस में आपको जो है समझाने के लिए उसमें जो है ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है कि आप समझ सकें इन चीज़ों को आसानी से, तो वहाँ पर कुछ मेडिसिन की नीड पड़ती है। मेरे अकॉर्डिंग टू मी, मेरे नज़दीक बेहतर ये है कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टली आप इस तरह की कोई मेडिसिन ना लें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये एडवाइस करते हैं कि आप वहाँ पर सिल्डेनाफिल टेडालाफिल लेंगे तो आपका जो लिबिडो है वो इन्हेंस होगा, आपका जो सेक्सुअल ड्राइव है वो बढ़ेगा और आपकी ये परेशानी रिजॉल्व हो जाएगी।
लेकिन उसके पीछे के बहुत सारे कारण होते हैं, जो उसके पीछे के बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको प्रॉब्लम्स और ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं आपके अंदर, इसलिए उन चीज़ों से बचना चाहिए। डायरेक्टली आपको कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। हर वीडियो में हम ये बात कहते हैं कि अगर आपको इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स हों तो आप डायरेक्टली कुछ भी मत लीजिए, आप अपने से मत लीजिए। ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि आप कुछ मेडिसिन ले लेंगे और आपकी सही हो जाएंगी। इसमें मेडिसिन से ज़्यादा आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए यही है कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं या फिर आप फील कर रहे हैं कि कुछ दिनों से आपको जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, या फिर आपका जो सेक्सुअल ड्राइव है वो कम होता जा रहा है, आपका बिल्कुल मूड नहीं हो रहा है, तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करिए, आप उनसे मिलिए, उनको परेशानी बताइए। वो आपकी हिस्ट्री लेने के बाद आपके अंदर क्या क्या चेंजेस अभी आए हैं, उन चीज़ों को समझने के बाद आपके लिए जो बेहतर होगा वो एडवाइस कर देंगे। इसी तरीके से आप हमारा भी इसमें सपोर्ट ले सकते हैं। हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल है, पूरी दुनिया में हमारे पेशेंट हैं। तो अगर आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं तो आप हमसे भी कंसल्ट करके अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं, या फिर ट्रीटमेंट आप अपने लिए प्रिस्क्राइब करा सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं कि कैसे आपको करना है। डायरेक्टली आपको कुछ मेडिसिन नहीं लेना है। अकॉर्डिंग टू मी इसके लिए हर्बल ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगा। अगर कुछ मेडिसिन की नीड है आपको, तो उसके लिए आप प्योर हर्बल ड्रग लीजिए। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के थ्रू इसको आप सक्सेसफुल ट्रीट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं इस डिजीज़ को। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ऐसी मेडिसिन लेने की नीड नहीं है कि जिससे आपके बॉडी में दूसरे डिसऑर्डर्स और दूसरे प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएं, तो उससे बचें आप। सल्डेनाफिल टडाफिल आप इसमें हरगिज़ यूज़ ना करें, उससे आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं तो आप किसी हर्बल प्रैक्टिशनर से मिलिए, आप उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताइए और उसके बाद वो आपकी हिस्ट्री लेंगे। आपके अंदर चेंजेस को नोट करने के बाद आपको आपकी काउंसलिंग करेंगे और आपके लिए कुछ मेडिसिन एडवाइस करेंगे। उससे आपको इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाएगा और ये सारी परेशानियां आपकी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। बाकी मैंने आपको बताया कि अगर आपके यहाँ नहीं है ऐसे प्रैक्टिशनर तो आप हमसे डायरेक्टली ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आसपास हैं या आप हमसे मिलने के लिए आना चाहते हैं तो हमारा ये सेंटर सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। आप यहाँ विजिट करके आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन कंसल्ट हमसे कर लीजिए, वो बहुत ईजी है आपके लिए। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, आपको बताया लॉस ऑफ लिबिडो के बारे में, लो लिबिडो के बारे में कि ये होता क्या है, इसके पॉसिबल कॉजेज़ के बारे में हमने डिस्कस किया कि किन किन कारणों से किसी शख्स में लो लिबिडो या फिर जो है लॉस ऑफ लिबिडो हो सकता है। इसी तरीके से इसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, आपको बताया कि कैसे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, किस पैथी में इसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट आपको मिल सकता है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। बाकी अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी, आपको लगा कि हाँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सही इन्फॉर्मेशन के लिए इसी से रिलेटेड सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी से रिलेटेड अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं इस फील्ड में, तो हमारा ये चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे हमारी ये वीडियोस मिलती रहें, आप इससे बेनिफिट हासिल करते रहें। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।